इसे हम हिंदी भाषा में धूप कहते हैं और इसे इंग्लिश में सनशाइन या सनलाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छाँव कहते हैं और इसे इंग्लिश में शेड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पसीना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पसीना आना या पसीना निकलना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। जैसे मुझे कुछ पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। इसे हम हिंदी भाषा में पसीने की बदबू कहते हैं और इसे इंग्लिश में बॉडी अडर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पसीना पोंछना कहते हैं और इसे इंग्लिश में वाइप कहते हैं। जैसे अपना पसीना पोंछ लो, वाइप योर स्वेट। इसे हम हिंदी भाषा में गर्मी का मौसम कहते हैं और इसे इंग्लिश में समर सीजन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गर्मी का समय कहते हैं और इसे इंग्लिश में समर टाइम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गर्मी की छुट्टी कहते हैं और इसे इंग्लिश में समर वैकेशन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लू कहते हैं और इसे इंग्लिश में हॉट विंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ठंडी हवा कहते हैं और इसे इंग्लिश में कोल्ड विंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पंखा करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फैन बोलते हैं। जैसे वह खुद को पंखा कर रही है, शी इज़ फैनिंग हरसेल्फ। इसे हम हिंदी भाषा में हाथ वाला पंखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में हैंड फैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छत वाला पंखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में सीलिंग फैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में निकास पंखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पंखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में टेबल फैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पंखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में पेडिस्टल फैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कूलर कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयर कूलर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में एसी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयर कंडीशनर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गमोरी कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रिकली हीट या हीट रैश कहते हैं। पानी के कारण गले वगैरह को सूखने को पार्च कहते हैं। जैसे मेरा गला सूख गया है, माई थ्रोट इज पार्च्ड। इसे हम हिंदी भाषा में प्यास कहते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्यासा कहते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रस्टी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्यास बुझाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्वेंच कहते हैं। जैसे अपनी प्यास बुझाओ, क्वेंच योर थ्रस्ट। इसे हम हिंदी भाषा में धूप का चश्मा कहते हैं और इसे इंग्लिश में सनग्लासेस या डार्क ग्लासेस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में क्रीम कहते हैं और इसे इंग्लिश में सन क्रीम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुशबूदार पाउडर कहते हैं और इसे इंग्लिश में टेल्कम पाउडर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झुलसना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्वेल्टर कहते हैं। जैसे वह धूप में झुलस गया, ही स्वेल्टर्ड इन द सनशाइन। इसे हम हिंदी भाषा में बहुत गर्मी या उबलती हुई गर्मी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बॉइलिंग हॉट कहते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ बॉइलिंग हॉट टुडे। इसे हम हिंदी भाषा में लू लगना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सनस्ट्रोक कहते हैं। जैसे अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी, कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक। इसे हम हिंदी भाषा में चालू करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टर्न ऑन बोलते हैं। जैसे
पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। इसे हम हिंदी भाषा में बंद करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टर्न ऑफ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तेज करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टर्न अप बोलते हैं। जैसे पंखा तेज कर दो, टर्न अप द फैन। इसे हम हिंदी भाषा में धीमा करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टर्न डाउन बोलते हैं। जैसे पंखा धीमा कर दो, टर्न डाउन द फैन। इसे हम हिंदी भाषा में धूप ताम्रता बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सनटैन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धूप झुलस कहते हैं और इसे इंग्लिश में सनबर्न कहते हैं। सनटैन और सनबर्न ये दोनों ही धूप के कारण होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सनटैन में हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है और सनबर्न में हमारी स्किन रेड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। इसे हम हिंदी भाषा में मुरझाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में श्रीवल बोलते हैं। जैसे गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं, द प्लांट्स हैव श्रीवल्ड ड्यू टू हीट।